अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अफजल नदीम डोगर ज़मीन से जुड़ी कत्ल की एक वारदात के सिलसिले में नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ। ये मस्जिद फ़ारूक आज़म एन इसके दरवाज़े पर नमाज फ़जर के लिए जाते हुए नौजवान रेहान को गुज़िश्ता दिनों कत्ल किया गया था। कत्ल की वारदात इब्तदाई तौर पर टारगेट किलिंग, मजहबी दहशतगर्दी या डकैती में वारदात होती मुज़ामत पर उस पर जा रही थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश ने बहुत ही हैरान कुन इंकशाफात सामने लाए। इस कत्ल की वारदात में मकतूल का ये घर सामने है। घर में मौजूद बीवी जो थी मुलव्वस निकली, बीवी के साथ साथ उसकी जो वालदा थी वो मुलव्वस निकली, मकतूल का साला मुलव्वस निकला और ये वारदात उसका जो आशना था उनकी वाइफ का वो उसमें मुलव्वस निकला। पुलिस ने तकरीबन 2 दिन के दौरान जो है वो पूरे इस कत्ल के पीछे जुड़े तमाम जो खुफिया मनसूबाबंदी थी वो सामने लाई और मुल्ज़मान तमाम 4 के 4 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। तकरीबन 5 महीने पहले मकतूल की शादी हुई थी। उनके वालिद, उनकी फ़ैमिली के लोग यहाँ रहते हैं। आए हम उनसे जानते हैं कि इसके पस पर्दा क्या हालात थे। ये है मकतूल के वालिद का घर। गुलाम नबी साहब, बड़ा अफसोस हुआ आपके बेटे के साथ वाक़या हुआ, क्या वजह बनी कुछ? सर ऐसी तो कोई वजह थी नहीं, मतलब बस ये बच्चे की जो है ना पसंद थी, मतलब तो ये बस इससे मोहब्बत सी करता था। मोहब्बत समझ लो, मोहब्बत थी। 4-5 साल तक इसके मोबाइल में लगा रहता था ये। मैंने बोला बेटा, एक तो हमने ख़ानदान से अलावा शादी नहीं करी है और अब तू कहीं और कर रहा है, पता नहीं तेरे साथ कैसा हो। आपने समझाने की कोशिश की कि इस मामले में ना आए, फिर लेकिन वो बज़िद रहा। फिर मैंने और मंगनी कराई, दोबारा मंगनी कराई मेरे बच्चे की। उसके बावजूद भी वो भी उससे टूटी। पता पड़ा कि मैं तो बस वहीं करूँगा, मतलब इतना इश्क में पागल हुआ था मतलब। तो मैंने बोला चल भाई तेरी ये पसंद है, कर ले ये। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं जब 4-5 महीने हुए, फिर मैंने उसको समझाया, यार देखा मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, तू अभी भी रिश्तेदारों में ही कर ले शादी, मेरे को तेरी शादी से वो नहीं है। बड़े चार किए आपने, कोशिशें की, नहीं माने, तो उसके बाद फिर आपने बिलाखिर शादी किससे की? उसी से जिससे ये सदफ से जो ये लगा हुआ था। मैंने तो इसको देखा भी नहीं था इतना, मतलब। सदफ कौन थी बुनियादी तौर पर? क्या पहले से शादीशुदा थी या क्या था उसका? मेरे को इतना मेरा बेटा बतलाता था, अब्बू ये शादीशुदा है मगर इसका एक बच्चा है। मैंने बोला यार शादीशुदा भी है और ये, जब भी तो मैंने दोबारा बोला यार दूसरी जगह मंगनी कर ले, जो इससे तो जान छुड़ जाएगी। फिर भी नहीं माना। फिर मैंने सोचा यार तलाकशुदा है, मतलब इसको भी कोई नसीहत होगी, कोई मसला हो गया होगा, हो सकता है इसके साथ इसकी ज़िंदगी गुजर जाए। तो ये कब शादी की आपने उसकी, फिर क्या हालात थे उसके बाद? 5.5-6 महीने हो गए और अल्लाह का शुक्र है हालात सही थे। 5-6 महीने में क्या हालात होंगे। 3-4 महीने के बाद वो रहता था, मतलब वो खुशी नहीं थी। जब मेरी बहू आ गई है, वो हमारी इज़्ज़त है, हमारे बच्चे के साथ रह रही है, कोई ना लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई मसला है। कोई मसला हो तो मैं और खुल के भी बात करूं। कभी आपके बेटे ने आपको बताया कि खुदा न खास्ता कोई झगड़ा है या कुछ ये तंग कर रही है, जो कुछ या कोई आपने कोई ऐसी चीज़ सुनी हो घर में रहते हुए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। जब मैंने सुनी नहीं तो मैं कैसे बतलाऊँ आपको? ये बतलाऊँ ना, अगर मैंने अपने बेटे के मुंह से सुनी। अब जब मैंने एक अंदाज़ा लगाया, मैंने बोला यार ये वो खुशी नहीं है जो होती है। उदासपना था उसके अंदर, उदासपना। पसंद की शादी, 5-4 साल का अफेयर, उसके बावजूद जो है वो वालिद बता रहे हैं कि मुतमिन नहीं था, खुशी नहीं थी। एक जो नौब्याता जोड़े होते हैं वो होते हैं। इनके नीचे चलते हैं हम, जो उनका कमरा है और जहाँ वो रहते थे वहाँ की सूरत हाल भी दिखाते हैं और उनके भाई जो इस मुकदमे में मुद्दई हैं उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने जब वाक़या हुआ उसके फ़ौरी बाद क्या देखा। ये है इनका कमरा, जैसे का जैसा है जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था। उनके भाई से जानते हैं ये क्या वाक़या हुआ, आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हम लोग ऊपर लेटे हुए थे, नमाज का टाइम हुआ था, अज़ान का वक्त हो रहा था। 8 से 10 मिनट बाद कोई मस्जिद से खादिम आता है, गेट बजाता है, भाई तुम्हारे भाई को गोली लग चुकी है, खून निकल चुका था बहुत मस्जिद के अंदर।
कदम बाहर थे और आधा कदम अंदर थे, मस्जिद के अंदर पड़ा हुआ था हमारा भाई। एकदम से हमारा हाथ पाँव को दम निकल गया। फिर पहले मैं आया, फिर मेरे अब्बू पीछे पीछे आ गए थे। देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ, भाई भाई भाई, कुछ बोल ही नहीं रहे। उनकी जो मिसेज है जो इस मुकदमा कत्ल में गिरफ्तार हुई हैं, वो क्या कर रही थी उस वक्त? उस वक्त वो घर के अंदर थी, घर के अंदर ही थी। जब वो एकदम हम आए तो वो एकदम वो गेट के ऊपर खड़ी हुई थी। वो शौहर कत्ल हो गया, गोली लगी, कोई ऐसी उसने कुछ शोर शराबा, कोई आहो बका, कोई ऐसी चीज़? नहीं, शोर शराबा कुछ भी नहीं। मेरी बहन एक थी छोटी जो है हमारे साथ, वो एकदम से वो आई थी मस्जिद के साथ। जब मैं उतरा था ना, मेरे पीछे आके उन्होंने भाई को गले लगाया था। भाई है ना, हम तो एकदम से हमारी तो हाथ पाँव की जान निकल गई थी। हम अपने भाई को देख रहे खून ही खून के अंदर। अच्छा वाला हमारा भाई, सब चीज़ एकदम से। उनकी बीवी खड़ी हुई थी यहाँ पे। फिर वो SHO साहब वगैरह आए थे, उन्होंने हमसे बयानात लिए, अब्बू से लिए, उनकी वाइफ से बात करने लग गए थे। फिर मैं अपने भाई को अस्पताल लेके चले गए। उसके जो ख़ानदान वाले हैं या आपके जो भाई के ससुराल वाले हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन हुआ? वो आए मौके पे? वो नहीं, वो कोई भी नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था। ये उनके वालिद मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं। जी गुलाम नबी साहब, क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं आप? मेरे बेटे के साथ साथ मैं भी उतरा हूँ। जब मेरा बच्चा ऐसे ना हाथ हिला रहा, जान गुजर सकती, मैं तो ये मेरे बच्चे की मदद करो, उठाओ। मगर इसकी बीवी की मैंने एक आवाज़ नहीं सुनी थी। नहीं तो बीवी का तो, मेरी बच्ची जो 14-15 साल की है, वो बुरखा ओढ़ के भाई के पास आ गई, मगर इसकी बीवी वहाँ तलक आना गवारा नहीं करा। आवाज़ मैंने तो आंसू भी नहीं देखे होंगे। नाज़रीन, पुलिस का भी यही कहना है कि ऐन वक़ुआ के बाद जो बॉडी लैंग्वेज, जो सिचुएशन, उनकी बीवी के ऊपर यकीनन पुलिस को शक ज़रूर हो गया था। यही वजह थी कि इस अंधे कत्ल के लिए पुलिस ने उस एंगल से भी तफ्तीश शुरू की, तो अंजाम तक पहुंच गए वो लोग, गिरफ्तार हुए सारे के सारे। मज़ीद पुलिस की तरफ हम चलते हैं। DSP हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इस कत्ल में तफ्तीश कैसे हुई और उन्होंने सुराग कैसे लगाया। ना CCTV कैमरा, ना कोई रात का वक्त, ना कोई विटनेस, ना एनी शाहद, अंधा कत्ल। हम तो दहशतगर्दी समझ रहे थे। कैसे सुराग लगा और कैसे शुबात पैदा हुए? कुछ हमें इब्तदाई कहानी बताएंगे इस केस से जुड़ी? ये इनिशियली जब मर्डर हुआ तो बिल्कुल आपने जिस तरह बयान किया ऐसे ही था कि यकीनन ऐसा लग रहा था कि या तो कोई मज़ाहमत, छीना झपटी के ऊपर, कोई रेजिस्टेंस के ऊपर मर्डर हो गया है। लेकिन जब स्पॉट पर पहुंचा SHO तो उससे मुझे रिपोर्ट किया कि उसका मोबाइल फ़ोन भी और पर्स भी मौजूद है, तो वो रूल आउट हो गया कि स्नैचिंग नहीं है। फिर इसके बाद ये जहन में था कि शायद कोई मजहबी मामला है, मस्जिद के बिल्कुल सामने हुआ है, उसके घर के सामने हुआ है। और फिर ये एक तीसरा जहन ये था कि पॉलिटिकल एफिलिएशन भी थी किसी पार्टी के साथ उसकी, तो हमने कहा शायद कोई राइवल पार्टी हो। तो इन खुद पे हमने सोचना शुरू किया एक पॉइंट को रूल आउट करने के बाद। हमने CCTV कलेक्ट किए, जो विक्टिम है उसका CDR। सूरत हाल फिर अनफोल्ड हुई कि वो लड़की जो खातून वाइफ हैं वो ऑलरेडी एक जगह से मुतलका थी, फैसल नामी बंदे से। वो 10-12 साल पहले हुई थी, उससे 2 बच्चे थे। तो वो उन बच्चों के साथ इस औरत की ये सेकंड मैरिज थी। तो इस मैरिज के हवाले से हमने सोचा कि शायद कोई प्रीवियस मामला हो। उसके भी खातून के और फैसल के और फिर उनके फ़ोन नंबर निकाले तो एक फ़ोन नंबर हमारे पास ऐसा आया जो कि मुसलसल टेलीफोन पर गुफ्तगू चल रही थी। उस सस्पेक्ट फ़ोन नंबर को भी निकालना शुरू किया। मीनवाइल ये पता चला कि इसने एक दूसरी शादी इस घर में कर ली है, रेहान से, जो हमारा मकतूल है, और वो 5-5.5 महीने पहले शादी हुई है। मामला ये था कि 5.5 महीने पहले शादी भी हो गई, लेकिन फिर भी ये किसी और जगह पर बात हो रही है लेट आवर्स में, सुबह के वक्त 4, 4:30, 3 बजे। तो फिर जाकर ये स्टोरी पता चली कि कोई एक सस्पेक्ट आदमी हमारे सामने आया, कोई इनका दोस्त था, उसने इनको ब्यूटी पार्लर करके दिया था, उसका नाम शेजान था। फिर जब फ़ोन नंबर कनेक्ट हुआ तो वो शेजान से कनेक्ट हुआ। उस फ़ोन नंबर के कनेक्ट होने के बाद हमने उसको लिया। जब उसको लिया तो पता चला कि उसके पास मास्क भी मौजूद था और वो उन्हीं कपड़ों में था। मीनवाइल हमने CCTV फुटेज कलेक्ट किए हुए थे। कुछ बंदे थे जिनकी मूवमेंट नज़र आई थी, एक बंदा उसमें भाग रहा था, और जो इसको पकड़ा शेजान को, तो वो बिल्कुल सेम पर्सन था, उन्हीं कपड़ों में मौजूद था, उसकी जेब में मास्क भी मौजूद था। और जब उसको मौके पे स्पॉट किया तो उससे अपनी जान छुड़ाते हुए कहा कि मैंने नहीं मारा है, मैं तो वहाँ से इसलिए भाग रहा था। अपना CCTV देख के वो ओपन हो गया हमारे सामने कि तस्वीर मेरी है, लेकिन ये कि मैंने मारा नहीं है, मैं भाग इसलिए रहा हूँ कि मैं आया था यहाँ पे जिब्रान के साथ, जो उनका भाई है, खातून सदफ़ का, जो इसकी मकतूल की वाइफ है। उसने जो है अपनी बहन की लड़ाई झगड़े में मारपीट करने की शिकायत की बुनियाद पर उसे मार दिया। उसने अचानक मुझे बुलाया था, मैं साथ था, मुझे नहीं पता था कि ये मार देगा, उससे मार दिया उसे। तो मैं डर के भाग रहा था। बहरहाल फिर उसको मज़ीद इंटरव्यू किया गया कि भाई लॉजिक नहीं बन रही थी कि ये मार रहा है, 5.5 महीने पहले शादी हुई है, लेकिन उसके अपने फ़ोन और राब्ते नज़र आ रहे थे। उस पर मज़ीद इसको इंटरव्यू किया गया हिकमत अमली से। तो फिर इसने इसको बताया सारी सूरत हाल को कि ये मैंने ही मारा है।
अलबत्ता ये गोली जो है इसको मारने के लिए मैंने अपने भाई का पिस्टल था वो मैंने चोरी किया और ख़ामोशी से, और फिर इससे मैंने गोलियां मंगवाई भाई से, सदफ़ की, और फिर मैंने उसको उस गोली से जाकर सुबह 5:30 बजे की डिटेल थी कि 5:30 बजे नमाज़ के लिए उतरेगा, फजर का टाइम होगा। तो वो राब्ते में थी इसकी सास, और तो सास के बारे में बातचीत हुई, उनका नाम शमीम था, और बेगम के बारे में बात हुई सदफ़ का कि भाई ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे भाई, वालदा और उनकी वाइफ, ये तीनों ने मिलकर ये काम इनको इन्फॉर्मेशन दे दी, प्रॉपर लीक किया कि इतने बजे निकलेगा। तो जैसे ही वो निकला उसे गोली लग गई और एक ही गोली से उसकी डेथ हुई। मौके से हमें एक एमटी मिला 9mm, तो वो हमने 9mm अपने पास पकड़ा हुआ था कि भाई ये 9mm की है। जो इससे बंद पिस्टल बरामद किया इस लड़के से, शीज़ान से, वो भी 9mm पिस्टल था, इसके भाई का था। वो तमाम चीज़ें हमने कॉन्फिस्केट की। फिर दौरान इंटरव्यू से बताया मुलजिम ने कि भाई मुझे असल में मैं इनके साथ राब्ते में था, मेरा इनके साथ एक फ़िज़िकल रिलेशन भी हो गया था, और मैंने वो तो ठीक है था, लेकिन देखिए हमारे माशरे में आम हो गई हैं ये चीज़ें, तलाक, नई शादी, दूसरी शादी, तो ऐसा क्यों नहीं कोई ऐसी चीज़ हुई कि सिंपली तलाक ले लेती वो? ये सवाल किया गया शीज़ान से कि भाई आपने इस मसले को हल करना था। तो जिब्रान से भी सवाल किया जो उसका भाई था जिसने गोली फराम की थी कि भाई आप कोई और रास्ता इख्तियार कर दे, आपको जान छुड़ानी थी और शीज़ान से दोबारा शादी करनी थी जो उसका एक्स लवर था। तो उस पर उन्होंने कहा जी हम करना तो यही चाहते थे, हमने इसको एक वकील भी दे दिया था सास को, लेकिन सास और सदा भी इनका जहन ये था कि बरादरी का मामला है, पहले भी एक तलाक हो चुकी है, तो इसको इसी तरीके से हटाया जाए। और फिर इस सिलसिले में एक खुफिया मीटिंग जहां बकौल हमारे कातिल के शीज़ान के सास ने उनके पैर पकड़ लिए और उनको रिक्वेस्ट की कि तुमने ये काम करना है और इसके बाद ही तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। लिहाजा मैंने इस लालच में कि शादी भी मेरी हो जाएगी, मेरा लव है, प्यार है, और उसका मसला भी ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, ये मीटिंग कहाँ हुई, साजिश कहाँ बनी, उस जगह पे भी हम आपको लेके चलते हैं। कत्ल की वारदात की मंसूबाबंदी इस ट्रैवल एजेंसी पे हुई। इनके मालिक हैं जो इस मुकदमे में गवाह भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आएँ। मोहम्मद मुख्तार इस स्टेट एजेंसी के मालिक यहाँ मौजूद हैं, जहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि मुल्ज़म और उनकी जो ख़वातीन थी, साथी थी, उन्होंने मंसूबाबंदी यहाँ की। मुख्तार साहब बताइएगा क्या वाक़या हुआ, आपके पास कैसे आए वो लोग? अस्सलाम वालेकुम। जी वो मेरा जैसे ये कि जानने वाला है उस हवाले से कि हम काम करवाते हैं गाड़ी वाड़ी का, ये वो नागन के अंदर। तो मेरे पास आए थे सलाम दुआ करने के लिए, उन्होंने कहा बाहर बैठने, थोड़ी देर बैठना है, चेयर वगैरह लगी हुई होती है अक्सर हमारी। तो मैंने कहा कि यार वालदा के साथ बाहर क्या बैठोगे, अंदर बैठ जाओ। अंदर तो ऑफिस में कोई भी नहीं है, रात का टाइम था थोड़ा सा, यानी कि 9, 10, 11 बज रहे होंगे मेरा ख्याल ऐसी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो घर में बात नहीं कर सकता दूसरे बहन भाइयों के सामने, तो वो चाहता है कि यार मुझे स्पेस मिले जहाँ पर जो है वो अपनी उनके साथ जो है वालदा के साथ डिस्कस कर ले। 15-20 मिनट बैठे थे, फिर उसके बाद चले गए थे वो लोग। फिर बाद में पता चला कि भाई ऐसा ऐसा वाक़या हो गया है, तो बस उसकी हैरत हुई। हालांकि बहुत अच्छा लड़का है, मेरे मेहनती है, सारी चीज़ें हैं, उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, मैं उसके बारे में कुछ भूल नहीं सकता। मुख्तार साहब जो है वो शीज़ान की बात कर रहे हैं, जो इस मुकदमे में सज्जू, शीज़ान उर्फ सज्जू, जो कि इस मुकदमे में मरकज़ी मुल्ज़म है जिसने फायरिंग की, और मकतूल की जो बीवी थी उनके सदफ़, उसके साथ अफेयर था, और उसके कहने पे, उनकी सास के कहने पे जो सारी मनसूबाबंदी उनकी सास के साथ यहाँ पर की उसको कत्ल में, तो ये वो जगह थी जो जहाँ पर हुआ। और मुख्तार इस वाक़े में जो है वो इसके ऐनी शाहिद है।